ये हमारा मेजरमेंट है, ठीक है। यहाँ शोल्डर 15, चेस्ट 35, वेस्ट 30.5, अंडर बस्ट भी होता है वो है 11.5, अपर चेस्ट है 35, शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.75, एपेक्स टू एपेक्स है 3.5, नेक फ्रंट हम लोग ले रहे हैं 6.5, बैक बेल्ट हमारे पीछे की जो पट्टी होती है वो हम ले रहे हैं 4 इंच, और लेंथ फ्रंट ले रहे हैं 14.5, और बैक लेंथ ले रहे हैं 13, रेडी शोल्डर ले रहे हैं 2.5 इंच, ठीक है, 2.5, ठीक। तो ये हमारा मेजरमेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे वो हम फ्रंट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग जो ड्राफ्ट करने वाले हैं वो फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम लोगों के पास कुछ शॉर्ट पॉइंट है जिसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। जैसे हमें शोल्डर लाइन बनाना है तो शोल्डर लाइन पे कितने पॉइंट्स को हमको ध्यान में रख के हमारा शोल्डर लाइन कंप्लीट करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वैसा ड्रॉ करेंगे। चेस्ट लाइन है, फिर चेस्ट लाइन कैसे निकालना है, चेस्ट मार्क कैसे करना है, शोल्डर माइनस क्या होता है, वो सब इसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए अब हमें सबसे पहले लेना है शोल्डर लाइन। तो शोल्डर लाइन कैसे लेना है, फर्स्ट पॉइंट हमारा शोल्डर डिवाइड बाय 2, तो हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा आएगा मेजरमेंट उसको हम ये शोल्डर लाइन जो हम लोगों ने खींचा हुआ है यहाँ से हम लेंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारा 7.5, तो 7.5 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ आपको एक मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन पॉइंट लिखा हुआ है शोल्डर डाउन 1 इंच फिक्स, मतलब हमारे हर मेजरमेंट पे ये फिक्स रहेगा, ठीक है। शोल्डर डाउन का जो फिक्स होता है वो 1 डाउन आपका फिक्स रहेगा, ठीक। तो ये हम लोगों ने 1 इंच डाउन फिक्स रखा। फिर उसके बाद आपने नेक विड्थ निकालना है। नेक विड्थ आपका 2.5 इंच फिक्स होता है, बट अगर आपको ये है कि मतलब 2.5 इंच नहीं रखना है या 2.5 इंच भी रख सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूले के साथ भी जा सकते हैं। नेक राउंड किसी भी कस्टमर या किसी भी क्लाइंट का अगर आपका नेक राउंड ले लिया है तो उसको सिर्फ डिवाइड कर देना है 5 से, मतलब नेक राउंड का 5वां हिस्सा भी लेंगे तो आपका यहाँ पे नेक विड्थ निकल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे 2.5 इंच ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नहीं लिया है नेक राउंड तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो नेक विड्थ वाला जो पॉइंट है और ये जो डाउन वाला पॉइंट है उसको आप लोगों को इस तरीके से मैच करना है, यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चेस्ट लाइन पे। चेस्ट लाइन क्या करना है, चेस्ट लाइन कैसे निकालना है, फॉर्मूले के थ्रू निकालना है, और वो आर्म होल फॉर्मूला होता है। आर्म होल यहाँ पे बनेगा हमारा, जो कि आर्म होल फॉर्मूले से हमारा बैठेगा। तो ये आर्म होल फॉर्मूला है, ठीक है। तो आर्म होल फॉर्मूला कैसे निकालना है, जैसे यहाँ पे चेस्ट राउंड दिया है और आपकी चेस्ट राउंड किस पे है, जो चेस्ट राउंड है ना, तो चेस्ट राउंड आपका है यहाँ पे हम लोग देखेंगे 35, ठीक। तो 35 के अंदर क्या आ रहा है, 35 के अंदर आ रहा है आपका चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 0.75 आर्म होल फार्मूला। तो आर्म होल फार्मूला हमारा लग रहा है 35 वाली लाइन पे हमारा आ रहा है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.75, ठीक है। चेस्ट कितना है 35 डिवाइड बाय 6 माइनस है ना, माइनस 0.75, तो ये आ गया हमारा 5.8। तो हम 5 पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 5 इंच, ठीक है। ये सीधी लाइन देखने के लिए आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि सीधा लाइन कितना आ रहा है 6, तो यहाँ पे 6 पे निशान लगा दीजिए और यहाँ पे भी 6 पे एक निशान लगा दीजिए ताकि आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए, ठीक है। ऊपर नीचे भी लाइंस होती है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो ये हमारा आ गया चेस्ट लाइन, ओके। नेक्स्ट लाइन भी कंप्लीट होगी चेस्ट लाइन वाली। अब चेस्ट मार्क करना है। चेस्ट मार्क करना है चेस्ट प्लस लूजिंग डिवाइड बाय 4 और 1.5 इंच मार्जिन लिखा हुआ है। तो चेस्ट हमारी कितनी है 35 है, उसमें हम लोगों को लूजिंग देनी है। तो यहाँ पे देखो चेस्ट पे लूजिंग दिया हुआ है 27.5 से लेके 35 तक जिनकी भी चेस्ट होगी उनको +1 करना है, और 35.25 से लेकर जिनकी भी प्लस होगी 45 या 55 तो उसमें +2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग +1 करेंगे तो हमारी हो गई 36, उसको डिवाइड करेंगे 4 से। हम चौथा हिस्सा निकाल रहे हैं इसलिए चेस्ट का चौथा हिस्सा निकाल रहे हैं ना, तो चेस्ट को 4 से डिवाइड किए, कितना आ गया 9। तो हम यहाँ अपना 9 पे मार्किंग कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक 9 पे मार्किंग, ठीक है। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रख रहे हैं मार्जिन के लिए 2 इंच, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग शोल्डर माइनस में। ये हमारा है शोल्डर माइनस का फॉर्मूला। अब फॉर्मूले पे जाना है हमको। अब यहाँ पे शोल्डर माइनस है, तो शोल्डर माइनस का फॉर्मूला हमारा, हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, रेडी शोल्डर, नेक शेप और नेक डीप। तो रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पे 2.5 इंच है, ठीक है। नेक डीप है हमारा
नेक डीप है हमारा फ्रंट का 6.5, ठीक है। और हमको नेक शेप क्या लेना है, आप कोई सा भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे राउंड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई। अब ये तीनों चीज़ों को हमको देखना किसमें, हमारे पास ये होता है एक चार्ट, एक रेडी चार्ट है जिसपे आपको रेडी शोल्डर दिया हुआ है 2.25, 2.50 और 2.75। जो भी आपका इनमें से रेडी शोल्डर है, ये वाला रेडी शोल्डर देखना है, हमारा है 2.5, ठीक है। उसके बाद आपको नेक शेप देखना है, हमने राउंड शेप लिया है, तो आपको ये वाली लाइन आपको पूरे में डीप पे देखनी है। डीप कौन सा है, नेक डीप हमारा 6.5, तो 6.5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है। राउंड नेक वाले में 2, तो हमारा ये 2 आया, ठीक है। तो 2 को हम लोगों को कैसे निकालना है और कहाँ हम लोगों को मार्किंग करनी है, वो अब हम आगे देखेंगे। जैसे इसका आंसर आया हमारा 2, तो 2 माइनस करना है, तो माइनस आंसर जो भी आया उसको 2 से डिवाइड करके शोल्डर डाउन मार्क से हमको मार्किंग करनी है। हमको ये जो शोल्डर है उसको माइनस करना है, तो ये 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1। तो ये 1 आया हमारा जब, तो इसको हम लोगों को कैसे करना है, यहाँ शोल्डर पे रख के अंदर की तरफ 1 इंच। देखिए ये ऑन फोल्ड में बन रहा है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो दोनों तरफ से 1 इंच गया, मतलब 2 इंच चला गया। 2 इंच माइनस करने बोला था, 1 इंच इस तरफ से गया है और 1 इंच वन साइड से जाएगा, तो टोटल हमारा माइनस हो जाएगा 2 इंच, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसके आगे क्या बोला है कि आर्म होल शेप ड्रॉ करना है, तो स्ट्रेट लाइन देना है। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ देना है, जैसे ये हमारा यहाँ चेक करेंगे 6.5 आ रहा है। चेस्ट लाइन पे भी हम चेक करेंगे, ये भी आएगा 6.5, ठीक है। और इसका एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। नेक्स्ट दिया है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद चेस्ट लाइन पर -0.5 होगा, ठीक है। ये हमारा फ्रंट बन रहा है, तो ये बैक होता तो हमने यहाँ पे जितना लिया उतना लेके स्ट्रेट पॉइंट कर देते, लेकिन हमारा फ्रंट क्या होता है, थोड़ा गहराई में बनता है, ठीक। तो गहराई में बनाने के लिए ये जितना है 6.5, उसमें हम यहाँ पे ½ इंच कर देंगे। तो जो हम यहाँ पे लाइन लेंगे वो हमारी होगी 6.5 है, ऊपर 6 है, 6.5 है और नीचे हमारा हो जाएगा 6। तो हमारी ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन हमारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा 6.5 हुआ और ये हुआ हमारा 6, ½ इंच माइनस करते हुए। अब हम क्रॉस मार्क करेंगे। क्रॉस मार्क ये है कि हमारी जितनी चेस्ट है, मतलब 35 है, तो 30.25 से लेके 40 तक हमारा 1 इंच क्रॉस मार्क है, मतलब इसी लाइन पे हमारी 35 आ रही है, तो क्रॉस 1 इंच कैसे लेना है, ये एंगल पे लेना है, ठीक है। ये जो हमारा एंगल है इस पे हम लोग क्रॉस मार्क करेंगे इस तरीके से, ठीक। इसका हम लोग सेंटर ले लेंगे, इस लाइन का हम सेंटर ले लेंगे, ओके। और फ्रेंच कर्व यूज करते हुए हम इन सारी लाइंस को अच्छे से मिला देंगे। ये लाइन सारी हमारी मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा आर्म होल बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है, लेंथ मार्क करना है हमको। अब हम लोग को लेंथ मार्क करना है, तो माइनस शोल्डर एंड नेक विड्थ का सेंटर लेना है, ठीक है। माइनस शोल्डर और नेक विड्थ का सेंटर कैसे लेंगे, ये हमारा माइनस शोल्डर है और ये हमारा नेक विड्थ है, इसका हम लोग सेंटर लेंगे। तो सेंटर लेने के बाद हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट नेक डीप मार्क करना है, शोल्डर टू एपेक्स करना है, जिसमें हम 50 प्लस करेंगे और लेंथ में हम लोग 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सेंटर से ही नीचे जाएंगे, कितना ले रहे हैं हम नेक डीप 6.5, तो 6.5 पे एक मार्क करेंगे। अब हमारा जो शोल्डर टू एपेक्स है वो 9.75 है, जिसमें 50 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.25, तो यहाँ हम लोग 10.25 पे कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों का फ्रंट कितना है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 14.5, तो यहाँ पे 14.5 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 15.5 हो जाएगा, तो 15.5 हो गया। अब यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे 15.5 कहाँ आ रहा है, 15.75, तो यहाँ पे भी हम लोग 15.75 पे लगाएंगे ताकि हमारी एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल सके, ठीक है। और ये हम एक लाइन ले लेंगे, यहाँ तक कंप्लीट है। 6 पॉइंट तक हम लोग पहुँच गए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अपने अगले पॉइंट पे, नेक शेप पे। अब देखिए यहाँ पे नेक शेप बोला हुआ है कि नेक शेप निकालना है, तो रेडी शोल्डर +1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने रेडी शोल्डर कितना रखा है 2.5,
तो 2.5 में अगर प्लस जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3.5। तो 3.5 पे एक निशान लगा देंगे हम। आप ये 1/2 इंच नीचे करके भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम यहाँ लेते हैं तो ये 1-2 पॉइंट का फ़र्क आ जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये 3.5 हम यहाँ पे भी एक बार मैच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक विड्थ पे 0.50 भी प्लस कर सकते हैं, 0.75 और 1 इंच भी बाहर जा सकते हैं, ताकि हमारा ये जो नेक है हमको थोड़ा सा चौड़ाई पे मिल सके, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये गैप देखेंगे, ये कितना है 3, तो अभी ये गैप भी हम 3 ही रख लेंगे, हम नहीं फैलाएंगे, ठीक। हम कई बार हम शेप को फैला भी सकते हैं और कई बार हम शेप को नॉर्मल भी ले सकते हैं, जैसा हमारा नेक विड्थ छूट रहा है, ठीक है। ये अब इसमें हम लोग नेक शेप दे देंगे राउंड का, ठीक है। तो ये राउंड का जब नेक शेप देंगे तो ये कुछ इस तरीके से शेप आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा है -50, इसमें माइनस करना है, मतलब ऊपर की तरफ माइनस करना है 50। तो वो कहाँ से करना है, ये जो आपकी नेक विड्थ है, जहाँ पे आपकी नेक विड्थ ख़त्म हो रही है, वहाँ से आप जाइए 1/2 इंच और ये 1/2 इंच को मिला दीजिए आप माइनस शोल्डर पे, ठीक है। तो ये 1/2 इंच आपका आ जाएगा ये माइनस शोल्डर पे। देखिए मैं जो ये शॉर्ट पॉइंट है सिर्फ उसको देख देख कर ही मैं कंटिन्यू हो रही हूँ, ठीक है। अगर आप पॉइंट को इधर उधर करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये जैसा जैसा पॉइंट चल रहा है वैसा वैसा आप बनाते चलिए, आपका एकदम अच्छे से बन जाएगा। अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं वो है डीप नेक, दोनों डीप नेक, मतलब फ्रंट भी डीप है और बैक भी डीप है। और ये जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, यह हम कर रहे हैं फ्रंट पार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम एपेक्स टू एपेक्स में। तो एपेक्स टू एपेक्स जनरली लोग मेज़र नहीं करते हैं, तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि चेस्ट जो हमारी है उसका 10वां भाग निकाल दो, ठीक है। तो जैसे हमारा 35 है तो 3.5 हो जाएगा, तो हम यहाँ से 3.5 पे हम मार्किंग कर लेंगे इस लाइन पे। यहाँ आप चाहे तो एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वेस्ट डार्ट पे। वेस्ट लाइन पे हमें वेस्ट डार्ट मार्क करनी है। तो वेस्ट तो हमारी फिक्स ही निकलेगी, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4। तो जितना भी वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है हमको 30.5 है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.6। ये तो हमारा हुआ वेस्ट का मार्किंग। लेकिन यहाँ पे हमको डार्ट का भी मार्किंग करना है। तो डार्ट की मार्किंग के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट कहाँ है आपकी, मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ ना, ये चेस्ट है आपकी, चेस्ट आ रही है आपकी 30.25 से लेके 35 के अंदर। तो आपको कितने का डार्ट लगाना है, 4 इंच का डार्ट आपको वेस्ट लाइन पे लगाना है, ठीक है। तो हम ये कहाँ लगाएंगे, देखिए यहाँ हमारा लिखा है एपेक्स टू एपेक्स में चलते हैं फिर से। इसमें लिखा है चेस्ट डिवाइड करना है 10 से, तो ये 3.5 आया, चेस्ट हमारी थी 35, 3.5 आया। नेक्स्ट पॉइंट पे वही लिखा हुआ है वेस्ट लाइन पे माइनस करते हुए हाफ इंच लगाना है, ठीक है। तो वेस्ट लाइन पे हम लोग पहले 3.5 है तो हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितने आ जाएगा 3 इंच। तो यहाँ 3 इंच पे हम लोगों ने लगा दी। अब इस लाइन को इस लाइन से मैच कर देंगे, ठीक है। मैच करने के बाद यहाँ डार्ट हमें लगाने बोला है, हमारी 35 है, 35 के अंदर हमें 4 इंच का डार्ट चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक हम 4 इंच का डार्ट लगाएंगे। उसके बाद इस लाइन को भी हम मैच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद करना है हमें कि डार्ट लाइन ड्रॉ करनी है। डार्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी दोनों। डार्ट शेप देना है, तो शेप देने के लिए क्या करते हैं हम, शेप देने के लिए ये वाली लाइन जो है हमारी, इसका हम लोग मिड लेते हैं, ठीक है। ये मिड लेंगे, फिर इसका भी मिड लेंगे और फिर इसका भी मिड लेंगे, इसका भी मिड लेंगे, ठीक है। ये भी मिड ले लिया हम। अब ये जो सबसे नीचे वाला मिड है उसमें हम हाफ इंच बाहर निकालेंगे, उस पर हम 0.25 बाहर निकालेंगे और इस पर कुछ भी नहीं। तो अब हमें इसको शेप कैसे देना है, ये हम फ्रेंच कर्व से इस तरीके से इसको शेप दे सकते हैं। पहले आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हम लोगों ने शेप दे दिया, ठीक है। और ये इस तरीके से हम यहाँ पे मैच कर देंगे, ये हमारा शेप बन गया।
ठीक है। तो अब उसके बाद क्या बोला है, डार्ट शेप। फिर डार्ट बोथ लाइन सेम, मतलब डार्ट की जो दोनों लाइन है वो हमें सेम करनी है। तो इस लाइन से ये लाइन बड़ी ही होगी, तो उसको हमको प्रॉपर बराबर करनी है। तो ये 5.25 आ रहा है, 5.25, ठीक है। तो ये भी लाइन हमारी 5.25 होनी चाहिए। इस तरीके से हम इसे बराबर कर देंगे, ये 5.25, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो गैप आया है वो चेक करना है हमें। ये गैप ये आया है 1.25 का गैप, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो डार्ट गैप आया है 1.25 का, उसको फिटिंग लाइन पे अप मार्क करना है इंटू 2 करके, ठीक है। तो 1.25 को इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, उसको यहाँ साइड फिटिंग पे करना है, और डार्ट गैप जो 1.25 है उसको 2 से डिवाइड करना है, और ऑन फोल्ड साइड से अप मार्क करना है, यहाँ मार्क करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, पहले हमारा आया था वेस्ट लाइन कितनी आई थी, 30.5 को हम 4 से डिवाइड किए थे तो 7.6 आया था, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे 3 लिए, और यहाँ पे हम लोग 7.5, मतलब 7.5 ले सकते हैं, 7.5 ये यहाँ पे हम लोगों ने 7.5 पे लगा दिया, और 2 इंच हम लोगों ने मार्जिन रखा है, तो 2 इंच यहाँ पे हम लोगों ने मार्जिन का लगा दिया, ठीक है। इससे यहाँ पे बढ़ा देंगे हम, और साइड फिटिंग हम तैयार कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो गैप आया था उसका 2 गुना, और जो गैप आया था उसका आधा यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो 1.75 का 1.25 का आधा कितना होगा, ये आधा है हमारा, ठीक है। हाफ में एक लाइन ऊपर, हाफ में एक लाइन ऊपर, मतलब ये यहाँ हम लोगों ने लगा दिया, इसका हाफ करके लगाया हम लोगों ने यहाँ, ठीक है। और इसका इनटू करके, मतलब ये 1.25 कहाँ आ रहा है, 2.75, ठीक है। ये आया, तो 2.75 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ये हम लोगों ने लगा दिया 2.75। अब हम इसको इससे मैच कर देंगे, और आप लोग या तो इसको क्रॉस भी जा सकते हैं, या फिर इसको ऐसे स्ट्रेट भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों ही कर सकते हैं। ये आपका प्रॉपर तैयार हुआ, ये डार्ट शेप वाला हो गया। अब आर्म होल डार्ट लगाना है हमें, ठीक है। तो अभी देखिए कि हमारी जो चेस्ट थी वो 35 है, ठीक है, और अपर चेस्ट भी हमारी 35 है। तो जब 35 चेस्ट हो और अपर चेस्ट भी सेम हो, ठीक है, अपर चेस्ट सेम हो मतलब 35, तो आर्म होल डार्ट लगाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आर्म होल डार्ट हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं लगाएंगे, ठीक। अगर ऐसा है कि आपकी 35 है और आपकी अपर चेस्ट है, ये चेस्ट आपकी 35 है और अपर चेस्ट है 38 या 37, तो इसमें गैप कितना आ रहा है, 2 इंच का आ रहा है। तो जब 2 इंच का गैप हो या 2.25 का गैप हो, ठीक है, या 1 इंच का भी गैप हो, तो आप डार्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर गैप नहीं है तो आर्म होल डार्ट नहीं लगाइएगा, ठीक है। अभी हमारे पास ये 35 चेस्ट है, ठीक है। अगर आपको 37 का अपर चेस्ट है आपके पास, तो अभी तो हम इसमें डार्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन इसी में हम अगर मान लेते हैं कि 37 हमारा अपर चेस्ट है, तो 2 इंच का हमारा डार्ट आ रहा है, तो हम यहाँ पे आर्म होल डार्ट भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम करना बता देते हैं आपको। ये यहाँ पे अपर चेस्ट और चेस्ट का गैप दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको आर्म होल डार्ट लगाना है। तो 0 से 4 इंच का गैप जिनका भी आ रहा है अपर चेस्ट और चेस्ट के बीच में, उनको ½ इंच का यहाँ पे डार्ट लगाना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ½ इंच का डार्ट लगाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को कैसे जाना है, अप मार्क करना है 0.75, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्म होल डार्ट के लिए चेस्ट लाइन से 0.75 अप जाना है। तो चेस्ट लाइन हमारी ये वाली है, इससे हमको अप जाना है 0.75। तो जहाँ पे ये 0.75 आ रहा है वो, और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वो, वहाँ पे हमारा मार्किंग लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए हमारी क्रॉस लाइन ये ड्रॉ ही है, ठीक। क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी मतलब ये वाली क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये क्रॉस लाइन हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बोला है ½ इंच मार्जिन मार्क करना है आर्म होल को ध्यान में रखकर।
अब ये हाफ इंच मार्किंग करनी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो हाफ इंच यहाँ पे मार्क कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे हम स्लीव अटैच करेंगे, तो इतना कपड़ा तो हमारा ये कटिंग लाइन है और इतना कपड़ा हमारा मार्जिन पे चला जाएगा। तो हमारा मेन वाला फिटिंग लाइन कौन सा होगा, ये। तो यहाँ हमें चेक करना है कि हाफ इंच हमको वो डार्ट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे बोला है हाफ इंच मार्जिन मार्क करना है, हमने मार्जिन मार्क कर दी हाफ इंच की। आर्म होल डार्ट मार्क करना है, पूरा डार्ट नीचे लेना है, मतलब पूरा डार्ट नीचे की तरफ लेना है, ऊपर की तरफ नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हाफ इंच है हमारा, तो हमने हाफ इंच पे यहाँ पे प्रॉपर निशान लगाया और हाफ इंच ही लाइन को यहाँ पे अटैच कर दिया एपेक्स से, ठीक है। अब ये हमारा बन गया डार्ट, जो एक्स्ट्रा हमारा डार्ट आता वो हमने यहाँ पे ले लिया है। अब ये जब फाइनली हम इसको मोड़ेंगे, डार्ट को हटाएंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तब कुछ इस तरीके से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब अभी हम यहाँ पे जब बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, तब हम यहाँ पे फाइनल अपना आर्म होल डार्ट बना लेंगे और इसके नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फाइनल आर्म होल डार्ट आएगा, अभी हम बनाएंगे आर्म होल, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे दिया है साइड फिटिंग लाइन मैच करनी, बैक साइड फिटिंग मार्क चेक, मतलब ये हमारा बैक साइड है, ठीक है। ये फ्रंट है, ये बैक है। बैक पार्ट को हमको कैसे रखना है, ये इस फिटिंग लाइन से इस फिटिंग लाइन को चेक करना है। अब देखिए जैसे कि ये वाली लाइन थी ना, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड की फिटिंग लाइन को बैक साइड की फिटिंग लाइन से मैच करनी है। ये यहाँ पे हमने मैच किया और ये यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हो रही है हम वहाँ पे मैच करेंगे। अब देखिए ये बराबर मैच हो रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जहाँ हमें एक्स्ट्रा लग रहा है कि ये बढ़ता हुआ जा रहा है तो इसको हम लोग इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये ड्रॉ करेंगे, बाकी ये हमारा एकदम परफेक्ट है। ये हमने जो क्रॉस नहीं लिया था यहाँ पे वही क्रॉस किया हुआ है, तो चाहे तो आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिटिंग। अब इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, नीड अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट के साइड फिटिंग में डार्ट, मतलब अगर यहाँ पे हमारा ये एक्स्ट्रा जाता, मतलब इससे नीचे जाता, तो फिर साइड पे हमारा डार्ट भी पड़ता, यहाँ साइड डार्ट भी पड़ता। पर अभी हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है तो साइड डार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम इसको कट करके दिखाएंगे कि इसको कट कैसे करना है, ठीक। और ये हमारा कट गया फ्रंट, ठीक है।
अभी फ्रंट कटा है हमारा। अब इसमें ही अगर आप लोगों को प्रिंसेस कट करना है तो सिर्फ यहाँ से आपको प्रिंसेस का शेप दे देना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो प्रिंसेस का शेप देने के लिए क्या होगा कि जो हमारा ये वाली लाइन है, ठीक है, इसका हम लोग सेंटर लेके 0.25 हम उससे बाहर निकाल देंगे। ये हुआ, यहाँ से हम 0.25 बाहर निकालें और अपने फ्रेंच कर्व से हम उसको शेप दे देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम यहाँ से दे सकते हैं। ये हमने यहाँ रखा पॉइंट पे एकदम, ये हम लोगों ने फाइनल किया प्रिंसेस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा प्रिंसेस। अगर हम यहाँ से देखें, इसको चेक करें, तो ये यहाँ से भी हमारा प्रिंसेस कट एकदम परफेक्ट बना है, ठीक है। इसको हम कट कर दें। पॉइंट भी हमारा माइनस हो गया, ये हमारा प्रिंसेस का भी आ गया और ये हमारा अंदर के चीज़ आ गया। तो इसको भी हम कुछ फिनिशिंग का जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं निकलना चाहिए, तो हम इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट को माइनस किया, ठीक है। ये पॉइंट को माइनस किया, तो भी कुछ इस तरीके से रख के आप पॉइंट को माइनस कर सकते हैं। जब हम जोड़ेंगे इसको तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ है, ठीक, यहाँ, और इसका एपेक्स यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो एपेक्स ध्यान रखिएगा कि कहाँ जुड़ रहा है। अभी हम यहाँ से चेक करेंगे, हल्का से यहाँ पे कम होगा तो वो एक तरीका है बढ़ाने का, ठीक है। और इसको हम लोग मैच करते हुए, ये यहाँ तो बढ़ जा रहा है, इस तरफ भी हम लोग इस तरीके से मैच करते हुए देखेंगे। यहाँ जुड़ा, ये लगा दिया निशान, ठीक है, दोनों तरफ। फिर यहाँ से मैच करते हुए देखना है इसको, ठीक है। कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ पे मैच हो गया, और फिर उसको इस तरीके से देखना, देखिए यहाँ पे मैच हो गया, मतलब बराबर कटा है ये बिल्कुल, ठीक है। जो आप सिलेंगे तो ये अटैच हो